हुआ बाबा? आपने क्या देखा? देखना चाहता है? यदि आपकी सहमति हो तो। अपना हाथ इधर ला। मेरी सहमति की क्या आवश्यकता है स्वामी? आपकी सहमति मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पुनः हनुमान को फिर किसी कार्य के लिए भेजना होगा, और तब ऐसा ना हो कि आप अपने पुत्र के लिए फिर व्याकुल हो जाएं। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा। प्रजा के हित के बारे में सोचना तो एक रानी का कर्तव्य होता है। किंतु हाँ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे हनुमान की चिंता नहीं हो। सकुशल है तेरी माँ, और तेरे पिता केसरी तुझे प्रजा के हित के लिए समुद्र से एक पोत मार्ग निकालने की कला सीखने के लिए भेजने की बात कर रहे हैं, जिसे प्रजा के व्यापारी व्यापार करने के लिए सुदूर देश तक जा सके। धन्यवाद मांत्रिक बाबा, आपने मेरे हृदय पर से एक बहुत ही भारी भय दूर कर दिया है। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अब इसे धन्यवाद देने लगा बालक? अर्थात बाबा, माता कात्यायनी की साधना के विषय में नहीं जानना तुझे? हाँ हाँ बाबा, जानना चाहता हूँ। यहाँ से लौटकर मैं कुमार की माता से यही ज्ञान लेने के विचार में था। वो तपस्विनी क्या जाने माता कात्यायनी के विषय में? एक दीपक जलाने वाली स्त्री जिसके बालक को मैं ज्ञान देता हूँ, वो क्या बताएगी तुझे? मैं तो केवल उसके विषय में तुझे बता रहा हूं। उसके विषय में मेरे मन में कोई खोट नहीं है। यदि तुझे विस्तार से जानना है तो ठीक है, अन्यथा तेरी इच्छा। वैसे तू भी एक तपस्वी बालक है, किंतु तू अपने प्रयोजन में अपने विशुद्ध चक्र तक सभी शक्तियां खो चुका है। यदि तुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो ना तो तुझे माता कात्यायनी और न ही काल रूपा धात्री काल रात्रि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तू सोच ले। बताइए ना बाबा। तो सुन, माता कात्यायनी शक्ति का स्वरूप है। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी को यदि तू प्रसन्न करना चाहता है तो ब्रज जाकर यमुना में स्नान कर। उसके पश्चात निधिवन जाकर वहां बैठकर माता की साधना कर। अपने आज्ञा चक्र को ध्यान में केंद्रित करके जब तू माता की आराधना करेगा तो माता अवश्य आएंगी। अरे क्या हुआ? हनुमान के पास उड्डयन शक्ति और उनके 108 रूपों के साथ विस्थापन शक्ति भी समाप्त हो गई, और यह मांत्रिक उन्हें ऐसे में ब्रज जाने के लिए कह रहा है। आप ही कहते हैं ना, समस्या का हल समस्या की ही जड़ में होता है। मैं तुझे ब्रज भेज सकता हूं और वहां से वापस भी ले आऊंगा, किंतु क्या बाबा? तुझे मेरे लिए वहां से कुछ लाना होगा। आप जो कहेंगे मांत्रिक बाबा, मैं आपके लिए अवश्य लेकर आऊंगा। कृपया मुझे बताएं कि ब्रज से मैं आपके लिए क्या लाऊं? वो तो मैं तुझे ब्रज पहुंचाकर ही बताऊंगा।
अभी सो जा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं तुझे ब्रज में प्रकट कर दूंगा। जी बाबा। यह है ब्रज। अब सूर्योदय से पहले यमुना में स्नान करके यथाशीघ्र निधिवन पहुंच जा। वहां से तुझे दोपहर होने से पहले ही नील वर्ण का कदम का फल लाना है। जी मांत्रिक बाबा। अरे, मुझे तो लगा कि मैं निधिवन के बाहर ही खड़ा हूं। प्रेत, लो, अब इन्हें मैं प्रेत दिखाई देता हूँ। अरे, प्रेत तो बियावन में होते हैं। महोदय, कृपया आप मुझे निधिवन जाने का मार्ग बता सकते हैं? निधिवन सीधे चले जाइए, 4 कोस उपरांत वाम हस्त मुड़ जाइए। धन्यवाद महोदय। महोदय, मुझे क्या करूं? यदि मैं इसी प्रकार भटकता रहा तो मैं निधिवन जाने के मार्ग को खोजने में ही लगा रहूंगा। क्षमा कर देना माता, मुझे क्षमा कर देना। मुझे साधना स्थल का मार्ग मिल ही नहीं रहा। दोपहर होने में कुछ ही घड़ी शेष है। तत्पश्चात आराधना निष्फल रहेगी। मेरा अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। मैं विफल हो गया। मैं विफल हो गया। मैं वापस नहीं जा सकता। नहीं जा सकता मैं वापस। मैं किस मुख से अपने सुमेरु निवासियों को कहूंगा कि मैं विफल होकर लौटा हूं? मैं उनकी आशाओं पर कुतारघात नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं कुतारघात। हनुमान मित्र। श्री राम, मेरे श्री राम। मित्र, इस प्रकार हताश नहीं होते। तो क्या करो प्रभु? मैं क्या करूं? स्वयं पर विश्वास करो सखा। कैसे विश्वास करूं प्रभु? कैसे करूं? मेरी तो भटकन ही समाप्त नहीं हो रही। मुझ पर तो विश्वास है। स्वयं से अधिक प्रभु। तो अपने अश्रु पोंछो और खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद करके
मेरी ध्वनि के पीछे पीछे चलते चलो। श्री राम आओ हनुमान, इधर आओ। अब तुम आंखें खोल सकते हो सखा, तुम निधिवन में हो। प्रणाम आदरणीय। कहो। मैं यहाँ पर माता कात्यायनी की साधना हेतु आया हूँ, किंतु उससे पहले मुझे नील कदम चाहिए। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? नील कदम नहीं होता बालक, पित होता है। ये सारे कदम के वृक्ष हैं। कोई नील कदम दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे तो यहाँ एक भी कदम का वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो बालक, ये होते हैं कदम। देख लो, देख लो। देख लो, देख लो। महोदय, महोदय। कहो। यही तो हूं, तुम्हारे सम्मुख। लगता है मेरी मति भ्रम हो रही है। मुझे मेरे सामने खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या हुआ? बैठ क्यों गए? किसी आवश्यक कार्य हेतु। जय श्री राम। यदि मेरी मति भ्रम हो रही है तो मुझे अपनी बुद्धि को यथास्थान लाना होगा। अरे ये विस्फोट कैसा? बालक, तुम ठीक तो हो? ये विस्फोट कैसा?
महोदय, क्या मैं आपकी टोकरी पुनः देख सकता हूँ? ये लो, देख लो। महोदय, क्या मैं ये फल ले सकता हूँ? ले लो, ये नीलवर्ण कदम ले लो। धन्यवाद महोदय। प्रभु तुम्हारी बुद्धि यथा स्थान रखे। देवी, आपने हनुमान की मति भ्रष्ट कर दी और साधना से पहले उनकी शक्ति नष्ट कर दी। अब आप कात्यायनी रूप में उनसे और क्या भेंट मांगी देवी? पहले हनुमान अपनी साधना तो पूर्ण कर ले। हे प्रभु, मेरे आज्ञा चक्र के नष्ट होने के कारण मैं माता की साधना हेतु ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। क्या माता के नव रूपों से आशीष की कथा यही का कटाक्ष है? मैं अंततः विफल ही हुआ। हनुमान, क्या तुम्हें नील कदम मिल गया? हाँ मांत्रिक बाबा, नील कदम मेरे पास ही है, किंतु मेरे आज्ञा चक्र के नष्ट होने के कारण मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ, हम इसका कोई उपाय सोचेंगे। जी मांत्रिक बाबा, कृपया मेरी सहायता करें।